हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्मा योगा बाय स्वामी विवेकानंद, ये बुक समरी न्यूयॉर्क में स्वामी जी द्वारा दिए गए लेक्चर्स का कलेक्शन है। स्वामी जी ने अमेरिका में 2.5 साल बिताए, जहाँ उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, उन्हें बहुत पसंद किया गया। उनके स्टूडेंट ने पैसा इकट्ठा किया ताकि वो एक मकान किराए पर ले सकें और वहाँ स्वामी जी रोज़ फ्री में लेक्चर्स दिया करते थे। इस बुक समरी में उनके द्वारा कर्म योग पर दिया गया हर लेक्चर मौजूद है। इसमें आप काम यानी कि कर्म और ड्यूटी यानी कि फ़र्ज़ और कर्तव्य के महत्व के बारे में सीखेंगे। आप अपने काम से प्यार करना और बदले में कुछ मिलने की आशा न करने के बारे में भी सीखेंगे। आप सीखेंगे कि अपनी ड्यूटी को कैसे खुशी से स्वीकार करना है और उसे पूरे दिल से कैसे निभाना है। कर्मा इन इट्स अफेक्ट ऑन अवर कैरेक्टर, हमारे कैरेक्टर को हमारे काम कैसे अफेक्ट करते हैं, तो चलिए जानते हैं। योग में कर्म का मतलब होता है काम। एक इंसान का कैरेक्टर यानी कर्म उसके सभी एक्सपीरियंसेस को मिलाकर बनता है, चाहे वो दुख हो, सुख हो, खुशी हो या दर्द हो, ये सभी उसके कैरेक्टर को शेप देते हैं। ये एक्सपीरियंस उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर जाते हैं। आपके एक्सपीरियंसेस के पीछे असली मकसद क्या है? लोग हमेशा किसी मकसद के साथ ही काम करते हैं। कुछ लोग शोहरत पाने के लिए करते हैं, कुछ पावर के लिए, तो कुछ धन दौलत के लिए, कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए और कुछ पश्चाताप के लिए। लेकिन सबसे महान और नेक काम होता है बस काम करना। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग गरीबों की मदद करते हैं और सेवा करते हैं। वो फेमस होने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ इसलिए करते क्योंकि उन्हें भलाई का काम करने में विश्वास है, उन्हें ये काम करना अच्छा लगता है। क्या एक आदमी जो काम को काम समझकर करता है उसे कुछ हासिल होता है? हाँ, असल में उसी को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। बिना किसी निजी स्वार्थ के किया गया कर्म मन और शरीर और आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन इसे सच में अपनी सोच और जीवन में उतारने के लिए बहुत सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। सिर्फ 5 मिनट के लिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करके तो देखिए, ये भी आपको बहुत मुश्किल लगेगा। किसी काम के बदले में कुछ ना मिलने की सोच ही हमें परेशान करती है ना? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? इसलिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करना आपकी असली ताकत को दिखाता है। 5 मिनट, 5 घंटे, 5 दिन बिना किसी मकसद के काम करना खुद पर सेल्फ कंट्रोल को साबित करता है। ऐसा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की ज़रूरत है। बदले में कुछ मिलने की आशा किए बिना या बिना किसी निजी स्वार्थ के ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। एक महान इंसान बहुत सारे अच्छे काम करता चला जाता है, मानो वो अच्छे कर्मों का बीज बो रहा है। वो हर रोज़ उसकी देखभाल करता है, लेकिन घंटों उसके पास बैठकर उसके बढ़ने और उसके फलों को हासिल करने की इच्छा नहीं करता। वो बस अपने काम में लगा रहता है और ज़्यादा अच्छे पौधे लगाता जाता है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि उस इंसान का क्या रिएक्शन होगा। उस के धन्यवाद देने का इंतज़ार भी मत कीजिए और ये आशा मत कीजिए कि वो भी इसके बदले आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो बस उस पर कायम रहिए। किसी इनाम के बारे में सोचने की जगह और भी अच्छे कर्म करने के बारे में सोचिए। अभी आपके अंदर सिर्फ खुद के लिए काम करने का जोश है, लेकिन समय के साथ प्रैक्टिस करते करते आप बिना किसी स्वार्थ के काम करना सीख जाएंगे। रोज़ सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत जल्द ही आपकी हैबिट बन जाएगा और ये हैबिट आपका कैरेक्टर और संस्कार बन जाएंगे एक दिन। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, अगर आपको मेरी बुक समरीज वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईच इज़ ग्रेट इन इज ओन प्लेस। हर एक इंसान का खुद के जीवन में अपना अलग रोल और आइडल्स यानी कि आदर्श होते हैं। कोई किसी पर अपनी सोच को थोप नहीं सकता। जो रोल आपको मिला है उसे पूरे अच्छी तरीके से करने की कोशिश कीजिए। किसी और की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने दिए गए रोल को पूरे मन से अच्छी तरह निभा कर खुद को सच के और करीब ले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए घर के बड़े को अपने पेरेंट्स, वाइफ, बच्चों, रिश्तेदार और पड़ोसियों की तरफ अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये उसकी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी आपको ऑडियो बुक प्रोवाइड करवाना है। सुनना, सीखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपकी ड्यूटी है। तो चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक बार एक राजा था जो अपने राज्य में आने वाले हर सन्यासी से पूछा करता था कि इनमें से कौन महान है, एक सन्यासी जिसने दुनिया को त्याग दिया या घर बार संभालने वाला व्यक्ति जो इस दुनिया में, इस समाज में रहकर अपनी ड्यूटी को पूरा करता है। कुछ ज्ञानी लोगों ने कहा कि सन्यासी ज़्यादा महान है। राजा ने कहा इसका सबूत मांगा। जब वो ये शर्त पूरी नहीं कर पाए तो राजा का आदेश था कि उन्हें शादी करनी होगी। तो वही कुछ लोगों ने कहा कि घर बार वाला आदमी ज़्यादा महान है। तब वो भी साबित नहीं कर पाए तो उन्हें भी शादी करनी पड़ी। फिर एक कम उम्र का सन्यासी आया जिसने कहा कि घर बार वाला आदमी और सन्यासी दोनों ही महान हैं।
दोनों अपनी अपनी जगह महान है। राजा ने कहा साबित करो। उस जवान सन्यासी ने कहा मेरे साथ एक यात्रा पर चलिए ताकि मैं इसे साबित कर सकूं। अब राजा अपना राज्य और सेवकों को छोड़कर अकेले यात्रा पर चल दिए। वो मीलों तक चलते रहे। आखिर में एक महान राज्य में पहुंचे। उस खूबसूरत राज्य की राजकुमारी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रही थी। वो एक परफेक्ट आदमी को ढूंढना के लिए हर रोज़ समारोह का आयोजन करती थी। वो राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। वो जिसे भी पति के रूप में चुनती उसे समय आने पर उसके साथ राज्य पर शासन करने का सौभाग्य मिलता। बहुत सारे लोग आए लेकिन राजकुमारी को जिसकी तलाश थी वो उसे नहीं मिल रहा था। उसने एक एक करके सबको रिजेक्ट कर दिया। फिर एक दिन उसने एक बहुत ही रूपवान सुंदर सन्यासी को देखा। वो सन्यासी उस सुंदर राज्य को बस एक नज़र देखने के लिए रुका था, लेकिन राजकुमारी को उससे प्यार हो गया। वो अपने राज सिंहासन से उतरकर उसके पास गई और उसे गले में माला डाल दी, जिसका मतलब था कि उसने सन्यासी को अपने पति के रूप में चुन लिया। वो सन्यासी हक्का बक्का रह गया। उसने माला उतार कर फेंक दी। उसने कहा ये क्या बकवास है, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे लिए शादी का कोई भी मतलब नहीं है। वहाँ के मंत्री ने कहा अगर आप राजकुमारी से शादी करते हो तो इस पूरे राज्य पर आपका शासन चलेगा। लेकिन सन्यासी पर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ा। वो जल्दी से मुड़ा और भागने लगा, लेकिन राजकुमारी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई क्योंकि उस पर तो प्यार का भूत सवार था। उसने कहा अगर मैं इस आदमी से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, और वो उस सन्यासी के पीछे भागने लगी। वो राजा और सन्यासी जो इस राज्य में आए थे सब कुछ बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने राजकुमारी और सन्यासी का पीछा करना शुरू कर दिया। वो सन्यासी उस जंगल का रास्ता अच्छे से जानता था तो बड़ी तेजी से उस राज्य से बाहर निकल गया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगा। उस राजकुमारी ने हर जगह देखा लेकिन वो सन्यासी उसे कहीं नजर ही नहीं आया। वो बहुत थक गई। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो सन्यासी की याद में आंसू बहाने लगी। वो रास्ता भटक गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो राजा और सन्यासी उसके पास गई। उन्होंने उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन बहुत अंधेरा हो चुका था, इसलिए वो सुबह होने पर ही जंगल से निकल सकते थे। इसलिए वो तीनों उस बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। उस पेड़ पर एक नीले रंग का पक्षी अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। उस नीले पक्षी ने अपनी घोंसले से झांक कर नीचे देखा और अपनी बीवी से कहा सुनो, अब हम क्या करें, हमारे यहाँ पर मेहमान आए हैं और हमारे पास उनके लिए आग जलाने का सामान भी नहीं है और इस कड़ाके की ठंड में वो ठिठुर रहे होंगे। इसीलिए वो पक्षी नीचे की तरफ उड़ा और एक जलती हुई डाल को उठा लिया। वो उसे अपनी चोंच में दबाकर अपने मेहमानों के सामने रख आया। उन तीनों ने उससे और भी डालियाँ डालकर एक अच्छा बोन फायर बना लिया, लेकिन अभी भी वो पक्षी चिंतित था। उसने अपनी बीवी से कहा अब हम क्या करेंगे, हमारे पास उन्हें देने के लिए खाना ही नहीं है, उन्हें बहुत भूख लगी होगी। फिर उसने जो किया उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने खुद को ही उनके सामने पेश किया। वो उस आग में कूद गए। उन तीनों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की लेकिन आग ने उन्हें भून कर रख दिया। अब उसकी बीवी ने सोचा यहाँ तो 3 मेहमान हैं, सिर्फ एक पक्षी काफ़ी नहीं होगा। उसने सोचा अपने पति की मदद करना उसकी ड्यूटी है, इसलिए उसने भी आग में छलांग लगा दी। अब घोंसले में उनके 3 बच्चे अकेले रह गए। उन्होंने अपने माता पिता को ये सब करते देख लिया। वो तीनों इस बात से सहमत थे कि उन्हें अपने माँ बाप की ड्यूटी को पूरा करना होगा। वो तीनों भी आग में कूद गए और आग ने उन्हें भी भून दिया। अब वहाँ 5 पके हुए पक्षी थे, लेकिन राजा, सन्यासी और राजकुमारी का मन नहीं माना। वो भौचक्का होकर ये सब देख रहे थे कि इन पक्षियों ने ये क्या कर दिया। उन तीनों की भूख भी मर चुकी थी। वो बस सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह की पहली किरण निकलते ही उन दोनों ने सबसे पहले राजकुमारी को घर पहुंचाया। वो वापस अपने राज्य और पिता के पास चली गई। अब उस सन्यासी ने राजा को समझा, हे राजन, आज आपने एक बहुत अच्छा सबक सीख लिया है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर महान होता है। एक एक की ड्यूटी किसी दूसरे को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपको उन पक्षियों की तरह होना चाहिए जो दूसरों की सेवा करने के लिए खुद का बलिदान करने के लिए भी तैयार थे। अगर आप इस दुनिया के मोह को छोड़ना चाहते हैं तो आपको सन्यासी की तरह होना चाहिए। एक सुंदर लड़की और इतने धनवान राज्य का राजा बनने का सुख भी उसे ललचा नहीं पाया। अपनी ड्यूटी को पूरे मन से कीजिए ताकि आप शांति और सुकून से जी पाएँ और तभी आप भगवान के और भी करीब पहुंच पाएंगे।
चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द सीक्रेट ऑफ वर्क। अपने कर्म के बदले में कुछ मिलने की आशा मत रखिए, यही कर्म करने का सीक्रेट है। इसी सोच को अपनाकर आप अपने करियर में, बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस अपने काम से प्यार कीजिए, आप जो करते हैं उसे प्यार से कीजिए। एक गुलाम जो जंजीरों में बंधा होता है, उसे काम करने के लिए अपने पैरों को घसीटना पड़ता है। वो जो भी करता है ठीक से नहीं करता, क्योंकि उसे उस काम को करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए गुलाम नहीं बल्कि एक मालिक की तरह काम कीजिए। बस अपना बेस्ट दीजिए और उस काम को खुशी से कीजिए। एक बार 5 राजा थे जिन्होंने मिलकर गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी दावत रखी। उन्होंने सबको दिल खोलकर कपड़े, पैसे और खाने का सामान उपहार में दिया। ये जश्न एक बहुत बड़ी लड़ाई की जीत की खुशी में दिया गया था। वहाँ के लोगों का मन उन पांचों के लिए आदर से भर गया। फिर वहाँ एक बड़ा अजीब सा नेवला आया और उसके शरीर का आधा हिस्सा सोने का और आधा ब्राउन रंग का था। वो उस हॉल के बीचों बीच गया और उसने कहा, आप सब धोखेबाज हैं, ये कोई बलिदान नहीं है। सब लोगों ने कहा कि ये नेवला पागल है। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इन्होंने गरीबों को कितना अधिक दान दिया है? इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तब वो नेवला अपनी कहानी बताने लगा। वो एक छोटे से गाँव से आया था। वहाँ वो एक ब्राह्मण और उसके परिवार से मिला जो अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ रहता था। वो ब्राह्मण बहुत गरीब था। गांव में थोड़ा बहुत पढ़ा कर उसे जो पैसे मिलते उन्हीं से उसका गुजारा होता था। उन लोगों का जीवन बहुत ही सादा था। लेकिन फिर वहाँ अकाल पड़ा जो पूरे 3 साल तक चला और उस ब्राह्मण और उसके परिवार की दशा और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। कई दिनों तक उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन वो ब्राह्मण आटे का एक बैग लेकर घर आया। वो इसे पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। उसने उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया ताकि वो सब पेट भरकर खा सकें। खाना तैयार करके वो सब खाने के लिए बैठ गए। वो खाना खाने ही वाले थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोला और बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अंदर आइए, आप हमारे मेहमान हैं, ब्राह्मण ने कहा। किसी मेहमान का स्वागत करना और उसकी अच्छे से खातिरदारी करना यही भारतीय रिवाज है। इसलिए ब्राह्मण ने उसी बूढ़े आदमी को अपना खाना परोस दिया। उस बूढ़े ने बड़ी जल्दी पूरा खाना ख़त्म कर दिया और उसने बताया कि वो 10 दिन से यात्रा कर रहा है और उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उनकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण की बीवी ने अब अपना खाना उस बूढ़े आदमी को दे दिया। उसने वो भी झट से ख़त्म कर दिया, पर फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी थी। अब उसके बड़े बेटे ने अपना हिस्सा भी दे दिया। उसने कहा कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपने पिता की मदद करे। उसके हिस्से का खाना खाकर भी बूढ़े की भूख शांत नहीं हुई। अब उसके छोटे बेटे ने अपना हिस्सा दे दिया। तब जाकर बूढ़े का पेट भरा। उसने पूरे परिवार का धन्यवाद किया और अपने रास्ते पर चल दिया। अब ब्राह्मण और उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अगले दिन उन सब की भूख से तड़प कर मृत्यु हो गई। उसी दिन वो नेवला उनके घर गया था। उसने टेबल पर बिखरे आटे के दाने देखे तो उसने अपना शरीर उस पर रगड़ा। वो हैरान हो गया क्योंकि उसके पंख सोने में बदल गए। उस ब्राह्मण और उसके परिवार ने जो बलिदान दिया था वो सच्चा सोना था, लेकिन उस नेवले को पूरी दुनिया में फिर इतना महान बलिदान देखने को नहीं मिला। इसलिए उसका आधा शरीर सोने का ही हो गया। जो काम प्यार से किया जाता है वो असली सोना होता है। वो किसी की सेल्फिश मकसद से बिल्कुल परे होता है। वो किसी भी नेगेटिव फीलिंग से मुक्त होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने काम से प्यार करने लगे तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत और बेहतरीन हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपने इस ऑडियो बुक समरी को यहाँ तक सुना है तो शायद आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। एक बार एक सन्यासी था जो जंगल के बीचों बीच रहता था। वो अपना पूरा दिन ध्यान लगाने में और योग करने में बिताता था। एक दिन वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अचानक से सूखी पत्तियाँ उसके ऊपर गिरने लगी। उसने ऊपर देखा कि पेड़ पर एक कौवा और सास बैठे लड़ रहे हैं। वो हर जगह सूखी पत्तियाँ फैला रहे हैं और उस सन्यासी को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, मुझ पर पत्ते फेंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने गुस्से से उन दोनों को देखा और उस सन्यासी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। तब उसने देखा कि सारस और कौवा जलकर राख हो गए हैं। वो अपनी शक्ति देखकर इतना खुश हुआ और घमंड करने लगा। फिर उसके जंगल छोड़ने का वक्त आ गया। वो शहर में भिक्षा मांगने चला गया। उसने एक दरवाज़ा खटखटाया और कहा, माँ मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। उस औरत ने कहा, बेटा 1 मिनट रुको। उस सन्यासी ने सोचा, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे इंतज़ार करने को कहा।
इसे पता नहीं कि मेरे पास कितनी शक्तियाँ। सन्यासी ने ये बात अपने मन में कही थी, लेकिन फिर भी उस औरत ने कहा, खुद पे इतना घमंड मत करो, मैं वो कौवा और सारस नहीं हूँ। उस सन्यासी ने कुछ देर तक इंतज़ार किया। जब वो औरत बाहर आई तो उसने पूछा, माँ, आपको उस जंगल में रहने वाले कौवे और सारस के बारे में कैसे पता? उसने जवाब दिया, बेटा, तुम जो योग साधना करते हो, मुझे उसका तो कोई ज्ञान नहीं है। मैं एक सीधी सादी हाउसवाइफ हूँ। मैंने तुम्हें इंतज़ार करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं अपने बीमार पति की सेवा कर रही हूँ। उसने बताया कि उसने पूरी ज़िंदगी अपनी हर ड्यूटी को ठीक से करने की कोशिश की है। जब वो छोटी थी तो उसने अपने माता पिता की सेवा की, शादी हुई तो पिता की सेवा की, तो उसके लिए तो यही योग था। इन्हीं चीज़ों से ज्ञान मिला है, इसलिए वो सन्यासी के मन की बात को पढ़ पाई। और इसी से हमें सिर्फ एक ही चीज़ सीखने को मिलती है, और ये कि अपने काम को पूरी अच्छे से करना चाहिए, अपने काम की पूजा की तरह ट्रीट करना चाहिए, उस पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। बस अपना कर्म करते रहिए, फिर और चीज़ के बारे में मत सोचिए। उस काम को करने से मिलने वाले फल के बारे में मत सोचिए, मुश्किलों के बारे में या उससे मिलने वाले रिज़ल्ट के बारे में मत सोचिए। इस कहानी में उस औरत ने अपना हर काम पूरे दिल से निभाया, और इसी से उसे ज्ञान मिला। जो वर्कर अपने काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है, उसे फल से ज़्यादा लगाव होता है। वो अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा शिकायत ही करता रहता है। वो कभी खुद नहीं खुश होता और ना ही दूसरों को होने देता, क्योंकि उसे तो बस एक पहचान की तलाश रहती है। लेकिन जिन्हें रिज़ल्ट का लगाव नहीं होता, उनके लिए उनका काम ही खुशी का कारण बन जाता है, और अपने दिए गए ड्यूटी को वो खुशी खुशी स्वीकार करता है, उसे पूरे दिल से निभाता है, वो शांति और सुकून से जीता है, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी को गले लगाया है और पूरी तरीके से निभाया है। चलिए फ्रेंड्स, अपनी कहानी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं। वी हेल्प अवर सेल्फ नोट द वर्ल्ड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार एक गरीब आदमी था जिसने बहुत धन दौलत पाने की इच्छा की। कहीं से उसने सुन लिया था कि भूत को पकड़ लेना, और फिर वो उस भूत से बहुत सारा धन और जो भी चीज़ें उसे पसंद है मांग सकता है। इसलिए उसने एक साधु से मदद मांगी। साधु ने उसे इन बेकार की बातों पर ध्यान न देने की सलाह दी और उसे वापस घर जाने के लिए कहा। लेकिन वो आदमी ज़िद करने लगा। वो कहने लगा, बाबा, मुझे सच में एक भूत की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अब साधु नाराज़ हो गया, लेकिन फिर उन्होंने उसे एक ताबीज़ दिया और कहा, इस ताबीज़ को पकड़कर ये जादुई मंत्र पढ़ना, तुम्हारे सामने एक भूत आ जाएगा। अब वो तुम्हारी हर बात का पालन करेगा, लेकिन याद रखना, भूत खतरनाक होते हैं। हाँ, उन्हें हमेशा किसी काम में बिज़ी रखना, उन्हें कुछ ना कुछ काम देते रहना। अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी जान ले लेगा वो। अब गरीब आदमी ने कहा, ये तो बड़ा ही आसान है, मेरे पास उसे देने के लिए काम ही काम है, मैं फेल नहीं होने वाला। वो आदमी घने जंगल के अंदर चला गया। उस ताबीज़ को पकड़कर उसने जादुई मंत्र पढ़ा। अचानक उसे हवा में तैरता हुआ एक विशाल भूत दिखाई दिया। भूत ने कहा, तुमने मुझे अपने जादू से पकड़ लिया है, अब तुम्हें मुझे बिजी रखना है, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उस गरीब आदमी ने कहा, मेरे लिए एक महल बनाओ। 1 सेकंड के अंदर वहाँ महल बन गया। भूत ने कहा, ये काम पूरा हो गया, मुझ पर पैसे और गहनों की बारिश करो। पलक झपकते ही उस आदमी के चारों तरफ सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात का ढेर लग गया। हो गया। भूत ने कहा, इस जंगल को ज़मीन पर ले जाओ और इसके ऊपर एक अच्छा सा शहर बनाओ। बस कुछ ही पलों में उसके सामने एक पूरा शहर बन गया। हो गया। भूत ने कहा, क्या और भी कुछ बाकी है? उसने कहा। अब वो आदमी डर गया। भूत से और क्या मांगे, उसे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मुझे करने के लिए काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब उस आदमी की हालत पतली हो गई। वो जितना तेज हो सकता था भागने लगा। वो तब तक नहीं बाबा, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, अब मेरे पास उस भूत को देने के लिए अब कोई भी काम नहीं है, और अब वो मुझे मार डालेगा। भूत भी वहीं पहुंच गया। वो आदमी साधु के पीछे छुप गया। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भूत बस यही कह रहा था। आखिर साधु ने कहा, ध्यान से सुनो, एक ऐसे कुत्ते की तलाश करो जिसकी पूंछ में घुंघराले बाल हो और वो मुड़ी हुई हो, और फिर अपनी तलवार से काट कर उसे सीधी करके दिखाना। उस आदमी ने बिल्कुल वैसा ही किया। भूत ने बार बार कोशिश की, लेकिन पूंछ वापस मुड़ ही जाती थी। इसमें कई दिन गुजर गए, लेकिन भूत उसे सीधी ही नहीं कर पाया। अंत में भूत बुरी तरीके से थक गया। उसने कहा, मुझे आज तक किसी काम में इतनी परेशानी नहीं हुई। चलो, मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करता हूँ। अगर तुमने मुझे आज़ाद कर दिया तो जितने भी पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वो सब तुम रख लेना।
और मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस डील से वो आदमी बहुत खुश हुआ और उस भूत को जाने दिया। जिस दुनिया में हम रहते हैं वो बिल्कुल कुत्ते की पूंछ की जैसी टेढ़ी है। न जाने कितने महान लोगों ने इसे सीधे करने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं तो ये दुनिया फिर से पूंछ की तरह टेढ़ी हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा है इस दुनिया के पाप, बुरे कर्म और गलतियों का असर खुद पर नहीं होने देना। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो बस उसे रहने दीजिए। इसके बजाय उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, उन्हें कंट्रोल कीजिए। अपने काम को, खुद को पहले से बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। प्यार करना, शांत रहना, सही का साथ देना जैसी आदतों को अपनाने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतने ज़्यादा लोगों की सेवा कीजिए। ये दुनिया तब भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, लेकिन खुद को सीधा करना यही सबसे बड़ा काम है। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की, निचोड़ की। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आप भी महान बन सकते हैं। इसके लिए आपको साधु बनने की ज़रूरत नहीं है। आप घर परिवार में हो या मज़दूरी करने वाले हो, आप भी ज्ञान ले सकते हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरे दिल से, सच्ची भावना से सेवा करें। बस काम को अपना काम समझकर करो, उसे बोझ मत समझो। आपको इस बात का संतोष होगा कि आपके दिए हुए रोल को आपने बखूबी निभाया। जब आप बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं करते, सिर्फ तब आप सच्ची खुशी को महसूस कर सकते हैं और आपको शांति और सुकून का एहसास होगा। आप बहुत जल्द आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि कर्म ही सच्ची पूजा है। अगर